कश्मीर घाटी की सियासी उथल पुथल में अगर देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते से जारी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स के हवाले से गतिरोध बराबर जारी है। कश्मीर घाटी में आज भी इसी गतिरोध पर प्रदर्शन होते ही रहे और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी से लेकर जिला मुख्यालयों पर भी प्रदर्शनों की खबरें लगातार आती रही। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज के प्रदर्शनों में सबसे पहले बात यही थी कि हमें वो नहीं मिला जिसके हकदार हैं, और आमतौर पर यह भी देखने को मिला कि बहुत से ऐसे लोग थे जो दूसरे ज़िलों को या दूसरे इलाकों को दिए गए तहसील और ब्लॉकों का विरोध करते हुए बता रहे थे कि उन्हें क्यों मिला, अगर हमें नहीं मिला तो उन्हें भी नहीं मिलना चाहिए। जो तहसील था वो अवंतीपोरा में हो गया, जो ब्लॉक हेडक्वार्टर था वो त्राल में हो गया और सब डिस्ट्रिक्ट वो भी त्राल में, जबकि डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद में खासकर साउथ कश्मीर में हमारा गांव नूरपोरा तकरीबन 13,000 लोगों पर मुश्तमिल है, जिसमें 8,500 वोटर्स है और बाकी नॉन वोटर्स है। अगर हमारे साथ यही हाल रहा इंशाल्लाह हम पूरी गांव के साथ, पूरे इलाके के साथ आने वाले इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे। इस बीच जहां पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कल शाम ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस सारे गतिरोध पर इल्ज़ाम सरकार पर आयद करते हुए बताया था कि सरकार ने फूट डालो और राज करो का मामला खड़ा किया है, वहीं आज पीडीपी के एक और सीनियर लीडर और एमएलए सईद बशीर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि एमएलए जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्हें इस मामले में समझौता या उन्हें इस मामले में उनकी किसी बात पर कोई असर नहीं लिया गया। सईद बशीर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सरकार ने ये फैसला एक तरफा ही किया है और सरकार के इस फैसले से लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी या रोष देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये मामला वो आने वाले असेंबली इजलास के दौरान उठाएंगे और सरकार पर ये वाज़ा करना चाहेंगे कि सरकार ने जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पे कश्मीर की जनता के साथ नाइंसाफ़ी की है। आज शादीमर्ग में प्रोटेस्ट है, आज द्रबगांव में प्रोटेस्ट है, आज तहाब में भी प्रोटेस्ट है, लाशीपोरा में आप अवेयर हो, लाशीपोरा में प्रोटेस्ट चल रहा है। हर जगह मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस बारे में रहमू ने प्रोटेस्ट किया। हमारी पार्टी और बाकी जो असेंबली में मेजॉरिटी ऑफ असेंबली मेंबर्स सब ने 4 सेशंस में गवर्नमेंट से डिमांड की थी कि गनाई कमीशन को असेंबली में टेबल किया जाए, लेकिन हमें शक था उसी वक्त से कि ये गवर्नमेंट इस कमीशन को छुपाना चाहती है, इसको असेंबली में नहीं लाना चाहती है, क्योंकि इसके पीछे एक बददानती थी गवर्नमेंट की जो आज सामने आ गई। उन दोनों कमीशनों को एक ताक रख के इन्होंने कैबिनेट सब कमेटी बनाई सिर्फ आईवाश के लिए। इसी दौरान कश्मीर घाटी में अगर दूसरे विवादों में देखा जाए तो लाइन ऑफ कंट्रोल का पिछले हफ्ते से चला विवाद आज भी जारी रहा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पिछले हफ्ते लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार जाने वाली कारवान अमन बस सर्विस भी मुअत्तल हुई थी और अगरचे कल ये बस सर्विस चल ही पड़ी थी, लेकिन आज भी ये विवादों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा था। श्रीनगर मुजफ्फराबाद नेशनल हाईवे पर बारामूला खानपुरा में आज प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारी बता रहे थे कि उनके अपने लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार, यानी उनके जो ड्राइवर लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार कारवान अमन की बस को लेकर या कारवान अमन के इस कारवान में अपना सामान लेकर गए थे, उन्हें पाकिस्तान सरकार ने रोक रखा है और रियासती सरकार और ख़ास तौर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस विषय पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। सान गरीब बोया तथन लकट बच्चे तम तथन आमद बंद थान तिम खता गुना अगर तिम चकोटी वत तिमो क्या कर तुम तहकीकत अमन क्या खता गुना अगर तौर किस ड्राइवरस क्या कहन मगर योर ड्राइवर गसन तिम यल त्र पाकिस्तान गो जान त्र सान कलहिर पेन करा तमाम ट्रैफिक बंद। वही एक ही इशू है, वो कहते हैं जी हमारा ड्राइवर जो आपके पास है आप उसकी जमानत करो, लीगल करो, क्या करो, हमारे पूरे 49 ड्राइवर भेजो। हमने उनको कहा उस ड्राइवर का लीगल प्रोसीजर चलने दो, आप अपने ड्राइवर एक्सेप्ट करो और हमारे ड्राइवर जो वहाँ पे उनको छोड़ो, ट्रेड चलाओ, सब कुछ के नॉर्मलाइज हो, तो एक आध केस की वजह से सारा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो कल किसी नतीजे पे हम नहीं पहुँचे, हम चल रहे हैं आगे, इस बारे में हमारा सिलसिला चल रहा है, वी आर इन कांस्टेंट। इधर कश्मीर घाटी के विरोधों में अब
नंबरदार भी शामिल हो गए हैं और चौकीदारों और नंबरदारों ने आज श्रीनगर में एक प्रदर्शन करते हुए बताया कि अगर पंचों और सरपंचों को सरकार ने सब सुविधाएं दी हैं तो नंबरदारों और चौकीदारों को क्यों नहीं। उनका ये भी कहना था कि सब कुछ गांव देहात में होता है, वो चौकीदार और नंबरदार ही करते हैं और सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। हमारे नंबरदारों और चौकीदारों ने आज तक माहाना मुशायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने हमसे कई बार वादे किए थे, जो खाली वादे ही नहीं किए थे, जो हमारी इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि बजाज खुद वज़ीर आला ने भी किए थे और इसको 2 बार कैबिनेट इजलास में भी लिया गया है और दोनों बार वहाँ इल्तिवा में रखा गया और ये कहा गया है कि पंचों और सरपंचों के साथ साथ आपका माहाना मुशायरा भी बढ़ाया जाएगा। हम आज अफसोस के साथ हमें आज इसलिए यहाँ आना पड़ा कि अगर उन्होंने सरकार ने बढ़ा दिया तो हमारा आज तक क्यों नहीं बढ़ाया गया। इसी दौरान अनंतनाग पुलिस ने 4 दिन पहले एक लड़की के कत्ल का मामला भी सुलझा लिया है और अनंतनाग पुलिस का दावा है कि इस सारे गतिरोध में या इस सारे मर्डर में इस लड़की का अपना एक सगा संबंधी ही इन्वॉल्व हुआ है और ये सारा कुछ मामला आज की नई डेट में नए जवानों के करतूतों की वजह से हुआ है। आरोप यहाँ पे यही है या पुलिस का कहना यही है कि सारा मामला शादी को लेकर हुआ है और इसमें जो 3 लोग इन्वॉल्व थे और जिनमें से एक मुख्य आरोपी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सारी गुत्थी सुलझा ही दी है। बेसिकली जो उसका मोटिव जो है इस कत्ल का वो ये था कि शायद ये लड़का इस लड़की से उसको चाहत थी कि उससे शायद शादी कर ले। वो अब और हो सकता है कि शायद क्योंकि रिश्तेदारी थी तो उसको कोई गलतफहमी भी हो लड़की के बारे में। जब से लड़की जो है अभी 10th इसने पास कर लिया था और ये अब हायर सेकेंडरी में इसने दाखिला लिया था, इसको लग रहा था कि अगर ये लड़की ज़्यादा पढ़ लिख गई तो शायद इसकी वो शादी के चांसेस जो है वो कम होंगे। इधर तारीख पर भी प्रदर्शन हुआ और श्रीनगर में आज एक प्रदर्शन अलगावादी नेताओं ने भी किया। अलगावादी नेता जावेद अहमद मीर ने मकबूल भट्ट और अफजल गोरू के जस्दे खाकी को वापस लेने की मांग दोहराते हुए आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एक प्रदर्शन करते हुए बताया कि दिल्ली सरकार को एक बार फिर कश्मीरियों के इस मुद्दे पर बात करनी ही पड़ेगी। इसी दौरान चलते चलते मौसम की बात बताते चलें तो मौसम कश्मीर घाटी में आज खुशगवार ही था। श्रीनगर में बारिश तो नहीं हो रही थी, हल्की हल्की धूप भी निकली थी, लेकिन दूसरे इलाकों में यानी ग्रामीण इलाकों में और ख़ासतौर पे पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ के साथ साथ हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग आज बंद भी रही और ज़बरदस्त बारिशों की वजह से इस रास्ते पर फिसलन पैदा हो गई है और सरकार ने इस रास्ते को आज बंद ही कर रखा था और किसी भी गाड़ी को आगे आने या जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। कश्मीर घाटी में मौसम विभाग ने हेवी एवलांच वार्निंग जारी कर रखी है और मौसम विभाग का ये भी मानना है कि पहाड़ी इलाकों में ख़ासतौर पर जब बारिश गिरेगी तो पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ के हिमपादा हो सकते हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े तूदे आ सकते हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। सईद मंजूर के साथ सनम एजाज, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर।